अगर दोस्तों आप यूज करते हो एक स्मार्टफोन तो आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपके पास एक मेमोरी कार्ड है या फिर आप लाइफ में कभी एक मेमोरी कार्ड खरीदना चाहते हो तो दोस्तों ऐसी कुछ बातें हैं वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई भी दुकानदार आपको बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है या फिर वो आपको ठग सकता है। दोस्तों ऐसी ज़रूरी कौन सी बातें हैं मेमोरी कार्ड को लेकर, यदि आप जानना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक SD कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड हमारे स्मार्टफोन के लिए या फिर हमारे कैमरे के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पता होगा। तो दोस्तों अगर आप एक SD कार्ड को यूज करते हो और लाइफ में कभी आपका SD कार्ड खराब हो जाता है तो दोस्तों आप लोग नया SD कार्ड लेने के लिए एक शॉप पे जाते हो और वहाँ पे जाकर आप लोग दुकानदार से बोलते हो मुझे इतने GB का एक SD कार्ड चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में हम सिर्फ दुकानदार से बस GB की बात करते हैं, किसी टाइप या फिर किसी क्लास या फिर किसी भी स्पीड के बारे में बात नहीं करते हैं कि मेमोरी कार्ड की कौन सी क्लास है, वो किस टाइप का या फिर उसकी स्पीड कितनी है, कौन सी मेमोरी कार्ड हमारे फ़ोन के लिए या फिर हमारे कैमरे के लिए मतलब खरीदना अच्छा होगा, हमारे कैमरे के लिए या फिर फ़ोन के लिए बेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों ये सभी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना कोई भी दुकानदार आपको बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। दोस्तों चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए ही मतलब चाहिए। नंबर 1 SD कार्ड टाइप। तो दोस्तों जितने भी SD कार्ड होते हैं वो चाहे स्मार्टफोन के लिए या फिर वो कैमरे के लिए, हर एक मेमोरी कार्ड में एक टाइप होता है जो दोस्तों SD कार्ड के ऊपर लिखा होता है। ये दोस्तों SD कार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कार्ड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेमोरी कार्ड में कितने ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका SD कार्ड 128 MB से 4 GB तक का है, दोस्तों उसका जो टाइप होता है वो होता है SDSC। और दोस्तों अगर आपका मेमोरी कार्ड 4 GB से 32 GB तक का है तो जो टाइप होता है वो होता है HDC। और दोस्तों अगर आपका मेमोरी कार्ड 64 GB से 2 TB का होगा तो उसका जो टाइप होगा वो होगा SPXC। तो दोस्तों हर एक मेमोरी कार्ड पे उसका टाइप होता है, तो जब भी आप मेमोरी कार्ड लेने जाएं तो वहाँ पे उसका टाइप जरूर देख लें वो किस टाइप का है। नंबर 2 SD कार्ड क्लास। दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा SD कार्ड का जो क्लास होता है वो उस SD कार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि SD कार्ड के क्लास के आधार पर डिपेंड किया जाता है कि वो SD कार्ड सस्ता रहेगा या फिर महंगा रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो और वहाँ पे आप SD कार्ड मांगते हो तो वहाँ पे आपको एक ही टाइप का 2 SD कार्ड दिखाया जाता है जो दोनों का रेट अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 32 GB का एक मेमोरी कार्ड दिखाया जा रहा है जिसका क्लास 4 है और वहीं एक और SD कार्ड दिखाया जा रहा है जो 32 GB का है लेकिन उसका क्लास है 10। तो दोस्तों जो 32 GB का 4 क्लास का जो SD कार्ड होगा वो सस्ता होगा और जो 10 क्लास का होगा वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि ये क्लास है क्या। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा जो SD कार्ड का क्लास होता है उसका मतलब होता है रीड राइट स्पीड। मतलब कि अगर हम किसी SD कार्ड में कॉपी करते हैं किसी भी फाइल को किसी भी डेटा को तो वो उसका जो स्पीड होता है वही क्लास होता है। वो कितने स्पीड से मतलब वो कॉपी करता है, कितने स्पीड से वो शेयरिंग करता है, वही उसका क्लास होता है। और दोस्तों ये जो क्लास होता है वो हर एक मेमोरी कार्ड पर होता है, वो चाहे 2 GB रैम का, 4 GB रैम का, 32 GB रैम का, मतलब कितने भी GB का हो उस पर क्लास दिया ही दिया रहता है। दोस्तों अगर आपके SD कार्ड का क्लास 2 होगा तो उसका जो MBPS होगा वो होगा 2। और दोस्तों अगर आपका SD कार्ड का 4 GB रैम का होगा तो उसका MBPS होगा 4। और दोस्तों अगर आपका ऐसे ही SD कार्ड का जो GB है वो 6 होगा तो उसका MBPS होगा 6। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपका 10 GB का होगा तो उसका जो MBPS होगा वो 10 होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग जब SD कार्ड लेने जाते हैं तो वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन के लिए या फिर हमारे कैमरे के लिए कौन सा SD कार्ड लेना सही होगा। दोस्तों अगर आपको अपने नॉर्मल फ़ोन के लिए SD कार्ड को यूज करना है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग जब भी SD कार्ड लो तो दोस्तों आपका जो SD कार्ड का क्लास होना चाहिए वो आपका 4 से 6 होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप यही मेमोरी कार्ड अपने DSLR में यूज करना चाहते हो तो दोस्तों उसका जो क्लास होना चाहिए वो कम से कम 10 का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ज़्यादातर करके DSLR में जो SD कार्ड होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा उस DSLR के जो SD कार्ड होता है उसका जो क्लास होता है वो 10 होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम DSLR में 10 क्लास का मेमोरी कार्ड को नहीं डालेंगे तो उसमें जो फुल HD रिकॉर्डिंग होता है वो हम अपने DSLR कैमरा से नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों जो 4 क्लास या फिर 6 क्लास का जो SD कार्ड होता है वो हमारे नॉर्मल फ़ोन के लिए होता है जिसमें हम सिर्फ HD रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे
कि SD कार्ड का टाइप क्या होता है, स्पीड क्या होता है या फिर उसका क्लास क्या होता है। तो दोस्तों आप जब भी किसी शॉप पे SD कार्ड को लेने जाओ तो वहाँ पे आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर ये नहीं देखते हो तो दुकान वाला आपको कुछ भी थमा देता है और आप लोग लेकर आते हो, बाद में आप लोग कहते हो यार SD कार्ड बहुत जल्दी खराब हो गया, या फिर SD कार्ड की जो स्पीड बहुत कम है, बहुत स्लोली काम करती है, या फिर आप अगर किसी कैमरे में यूज करोगे तो बोलोगे यार इससे तो मतलब फुल HD रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है, तो आप सोच लेते हो या फिर कैमरे में ही शायद प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।